बताइए, ऐसे ऐसे आदमी रो रहे हैं। इस हत्यारे से पूरा गांव त्रस्त है। नमस्कार, आप देखें दिल्ली क्राइम समाचार। मैं अशोक कुमार सिंह। आप देख सकते हैं अनुराग हत्याकांड में जौनपुर में एक नया मोड़ आया है। यहाँ पर जज सिंह अन्ना अनशन पर बैठे, अपनी मांगों को लेकर वहां पर एसडीएम साहब पहुंचे, अपना अनशन पूरा किया। एसडीएम साहब वहां पर पहुंचकर सभी मांगों को लेकर जज सिंह अन्ना और सभी साथी गण मिलकर वहां पर अनशन किया, जहां पर एसडीएम साहब पहुंचकर उन्होंने अपना लिखित पत्र देकर वहां पर अपनी मांगों को लेकर पूरा किया। क्योंकि हत्याकांड में अनुराग का हत्याकांड जो हुआ उसके सर को कलम कर दिया जाता है। आज 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अभी भी उसकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। क्योंकि आज यहाँ पर जज सिंह अन्ना खुद अनशन पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे, अपनी मांगें पूरी की। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर आ गए हैं और हमारा आमरण अनशन शुरू हो गया है। हमने 10 सूत्री मांगों का जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन दिया है, जिसमें अनुराग यादव हत्याकांड में बार बार अनुराग यादव के परिजन को बुलाया जा रहा है, लेकिन बस इतना ही कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हत्यारों को पकड़ करके इन्होंने जेल में डाला है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अब इसके बाद उस परिजन को कम से कम प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, डीएम राहत कोष से आर्थिक सहायता देना चाहिए। इकलौता पुत्र था, एक ऐसा खिलाड़ी हमारे देश ने खोया है, उसके नाम से कम एक स्टेडियम तो आप करा दीजिए या गांव में मूर्ति तो करा दीजिए और उसके परिजन को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दीजिए। वो जमीन जो विवादित है उसको 35 वर्षों से आप मुकदमे में गिरवा रहे हैं। 35 वर्षों से बाद में कह रहे हैं कि हमारी जीएस जमीन पड़ती है, तो ऐसा क्यों आप हत्या करवा रहे हैं? अपनी जीएस जमीन पड़ती जो है पूरे गाँव में, पूरे जिले में नपवा लीजिए और हम जनता लोग लड़े नहीं। हम लोगों को ये शासन परेशान कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, बोल रहे हैं कि आप आमरण अनशन मत कीजिए। हम लोग जो है लगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं, कब तक लगे हुए हैं? केवल जेल में डालना ये है पूरा न्याय नहीं है। न्याय ये है कि एक इकलौता पुत्र का सर कलम हुआ तो उसको कम से कम आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष से देना चाहिए था, मुख्यमंत्री राहत कोष से देना चाहिए था, डीएम राहत कोष से। लेकिन ये लोग शांत होकर बैठे हैं और बस यही कर रहे हैं कि वहाँ फोर्स लगा दिए हैं, धरना प्रदर्शन न हो। और वो लोग जो और यहाँ भी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए हम लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। बेबुनियादी आमरण अनशन है। हम लगातार अनुराग यादव के साथ हमारा पूरा समाज, पूरा जिला है और ऐसी हत्याएं रोकने के लिए हम इनसे आग्रह करते हैं कि आप जीएस बंजर जमीन जो है हर गांव में आप अपना चिन्हित करा के बाउंड्री घेरवा लीजिए, हम लोग न लड़ें। और जो भी कट्टाधारी हैं, तलवारधारी हैं गाँव में, उनको चिन्हित करके इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में आप उसको निकलवाइए। थाना तो जानता है कि सबके पास कट्टा है, हथियार है, लेकिन वो निकालना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जब कत्ल हो जाएगा, हत्या हो जाएगी, तब हमारी सुनवाई होगी, हमको दान दक्षिणा मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि शासन हमको लड़ाए भिड़ाए नहीं और इस परिजन को दौड़ाए नहीं, इसको चलिए उठिए। कल से बैठे हुए हैं, अच्छी बात नहीं है ना। देर से कहा जा रहा है अपना करिए, अपना तो दिक्कत हो ना। जब नहीं होगा कोई, अब समय तो दीजिए। जा रहा है, कोई डांग जा रही है तो वैसे वो पड़ेगा तब फिर बैठ लीजिएगा आकर के। मना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई तो होने दो। पहले ही बजट करा कैसे होगी? तो उसके आर्थिक सहायता के लिए जा ही रहा है, जो ऐसा तो जा नहीं रहा है। आर्थिक सहायता के लिए भी भेजा गया, हर चीज़ के लिए भेजा जा रहा है। जो अपना खत्म करिए। 12 दिन हो गए, परिवार गाँव का नेता सब आके लोग रोक के चले जा रहे हैं। कौन रोक जा रहा है? सब नेता लोग रोक के चले जा रहे हैं। हम लोग भी गए थे। आप लोग देखिए, लेकिन इसको परिवार के लिए पहले जो मांगे हैं उसको पूरा कर दे। 10 मांगे हैं और एक ही कि नहीं, 10 मांगों में पूरे जनपद का व्यवस्था है। पूरे जनपद में एक ऐसी क्रियाकलाप कर दीजिए कि जितना कट्टा हथियार है सब इकट्ठा आ जाए और वो थाने को जिम्मेदारी मत दीजिए। इन
ईमानदारों को जिसे अभी देखिए 10 दिन में सब और जितना विवादित जमीन है आपकी, जितना आपकी सरकारी जमीन है, आप अपना इकट्ठा कर लें, उसको चिन्हित करके उसमें खमियाँ वगैरह जड़वा दें, हम उसके लिए न लड़ें। 70% मुकदमा केवल आपकी जमीन के लिए है। हमारा इन्वेस्ट 35 साल से इसमें मुकदमा चल रहा है। अब क्या है, तुम्हारी सरकारी जमीन, अरे क्यों मुकदमे के लिखते हुए तभी तो लगातार चला था। तो इस तरह से पैसा लेन देन के लिए हम गाँव वालों से सिविल कोर्ट में चल रहा है ना मुकदमा, सिविल कोर्ट में चल रहा है, हमारे यहाँ चल रहा था, सिविल कोर्ट में चल रहा था। सिविल कोर्ट में अपना प्राइवेट लैंड जाके मुकदमा लड़ रहे थे लोग। यहाँ तो ना कुछ हुआ था, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ तो शांति व्यवस्था थी, समझा भी दिया गया था, वहाँ कोई दिक्कत हो नहीं थी। किसी के पास जमीन कम भी नहीं थी कि जमीन कम हो, सबके पास जमीन अधिक मात्रा में जमीन भी वहाँ पर है। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ भूमिहीन कोई है, सबके गलत तो किया ही। 10 को पाता तो 10 को मार डालता, 2-3 को दौड़ाया था भाई, तो बीच में ये बच्चा बच गया। बस आप अपराधी प्रवृत्ति का था ही, तो हम कह ही रहे हैं निर्मम हत्या है, वो तो हम लोग बता ही रहे हैं। कोई अपने घर में इन्वेस्ट कर देगा तो इसलिए तो भाई आदमी प्रयास ही कर सकता है ना, प्रयास किया ही जा रहा है जितना संभव है। कार्रवाई चली रही है उसकी जो अपना हटाइए ना। हाँ लाया, हाँ दिखाएंगे। देखिए ये देखिए आपकी सहायता के लिए देखिए भेजा गया, देखिए पढ़ लीजिए ना आप। देखिए ठीक है, जब आ जाए तब है। भाई, अरे भाई आने के लिए दोनों में अंतर है। हाँ जा रहा है अभी, लीजिए आप आपकी सहायता के लिए भेजा।